हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। नमस्ते दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं दूसरे टेस्ट सीरीज का उत्तरमाला। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस विशेषता के लिए समोच्च रेखा सकेंद्रीय वृत्त के रूप में समान रूप से फैली हुई होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शंक्वाकार पहाड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सी भौगोलिक विशेषता समोच्च रेखा के गिरावट से प्रदर्शित होती है? तो इसका उत्तर है दर्रा। अगला प्रश्न, स्थलाकृतिक अंश चित्र में हरा क्षेत्र पर दर्शाता है। तो हरा क्षेत्र से हम दर्शाते हैं वनस्पतिक लोक को। अगला क्वेश्चन है, स्थलाकृतिक मानचित्र पर किस जल निकाय को काली समोच्च रेखा से प्रदर्शित किया जाता है? तो हम काली समोच्च रेखा से शुष्क जलधारा को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये तो आपको पता ही है, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। सागरमाला इनमें से किससे संबंधित है? तो यह बंदरगाह विकास कार्यक्रम के लिए बनाया गया एक योजना है जिसका नाम है सागरमाला। प्रश्न नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इनमें से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य है। तो 2011 में सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसका तत्कालीन समय 912 लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कितना है? तो देश के कुल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा 80% से भी ज़्यादा है। तो इसको 80% माना जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जब ये टेस्ट सीरीज बनी थी उस समय 21.3% थी, यानी ये डेटा 2-3 साल पहले का है। वर्तमान में यह वनावरण क्षेत्र अधिक हो गया है, जो कि 24.62% हो गया है, जो कि 2021 का रिपोर्ट है। तो वर्तमान डेटा आप लोग देख कर जाइएगा। और भारत के किस राज्य में वनों के अधीन क्षेत्रफल अधिकतम है? तो वनों का अधिकतम क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यह बड़ा राज्य है जो कि जिसमें ज़्यादा वन है। प्रश्न नंबर 12, सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला भारतीय राज्य में केरल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति सबसे सफल हुई। तो भारतीय हरित क्रांति सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल में सफल हुई। प्रश्न नंबर 14, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता अधिकतम है? तो महिला साक्षरता केरल में अधिक है, क्योंकि यहीं अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। तो यहाँ पे महिलाओं का भी अहम रोल है, तो यह केरल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जो कि अलग अलग सन में डेटा बदलता रहता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरे स्थान पे है अमेरिका। प्रश्न नंबर 16, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा तापीय ऊर्जा, क्योंकि इसी से बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें कोयले का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है और इसी से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है और उसका हिंदी में पूरा नाम क्या है,
यह पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, जिसमें कि कुल 8 देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं सबका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसमें सार्क का सदस्य नहीं है तो यह हो जाएगा म्यांमार, तो उत्तर म्यांमार सही हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी उत्पादन सर्वाधिक है? तो कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में 50% से ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं केरल में दूसरे स्थान पे 25% से ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये है दक्षिणी राज्य। अगला प्रश्न है, भारत चाय उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत चाय उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और प्रथम स्थान चाइना रखता है। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खान पाई जाती है? तो भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह प्रश्न पीछे भी आ चुका था, जो कि विश्व में पूछा गया था। और भारत में M.S. स्वामीनाथन हैं, जो कि भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में सबसे अधिक माइका अभ्रक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक माइका अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित होता है। और दूसरे नंबर पे कौन है उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या है, भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में किस नगर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिए गए नगरों में सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई में निवास करती है। अगला प्रश्न है 29वां, निम्न में कौन सी नदी भारत के दक्कन क्षेत्र में नहीं गिरती है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा। यह उत्तरी भारत का नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये दक्षिणी भारत की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सभी महासागरों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, और सभी महाद्वीपों का भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, और उनका क्रम आप ज़रूर याद रखें। वो किसी रूप में पूछा जा सकता है, और कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूर्व में है, कौन पश्चिम में है, और ये भी पूछा जाता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्न में से भारत का कौन केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है? यह क्षेत्रफल में पूछा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र आता है तो आप लोग इसमें अपना दिमाग लगाकर उत्तर देंगे, क्योंकि यह नवीनतम राज्य हैं जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे पुरानी चट्टानें, जो कि विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं, अरावली रेंज, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले गुजरात में पड़ती है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में पड़ती है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में पड़ती है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। यह मणिपुर में नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह चिनाब नदी पर अवस्थित है। और अगला प्रश्न है, और चिनाब नदी किस राज्य में है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा किस राज्य में रिकॉर्ड की जाती है? तो मेघालय में रिकॉर्ड की जाती है और यह क्षेत्र है चेरापूंजी। चेरापूंजी में विश्व का सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और कहीं कहीं मानसीराम भी दिया रहता है, तो यह स्थान भी यहीं से 10-15 किलोमीटर दूर होता है, तो ये भी स्थान सही माना जा सकता है। और अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है? तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। और अन्य शब्द भी इसमें है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो यह ज्योतिष शास्त्र को बताता है, और एस्ट्रोनॉमी में हम खगोल की या खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो यह बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जान जाइए सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगर सबसे अधिक तापांतर पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक तापांतर बुध का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और इसमें ग्रहों का अन्य प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। तो इसमें से ग्रह का ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। और 40वां प्रश्न आप पूछिए, किस ग्रह को पृथ्वी की युवा के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा शुक्र। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन एवं सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण में समान दिन लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध। बुध का समान समय लगता है, चाहे वो परिभ्रमण में हो चाहे परिक्रमण में हो। तो इसका आप लोग डेटा देख लीजिएगा, और सबसे अधिक परिक्रमण का और सबसे कम का समय अवधि किस ग्रह का कितना है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन हो जाएगा शुक्र पर। इसका भी उत्तर शुक्र है। निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र को। भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का भी तारा कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है? तो बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यह है पृथ्वी, जहाँ पे एकमात्र पृथ्वी ऐसा है जिस पे जल पाया जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो यह 75 से 79 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है, तो यह 76 वर्ष इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मिलियन किलोमीटर में कितना है? तो यह हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी से सूर्य का दूरी कितना है, तो यह किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 14 करोड़ 96 लाख कुछ होता है ऐसे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, और इसका मिलियन में हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आसमान में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आसमान में सबसे चमकीला तारा सिरियस है। और 50वां प्रश्न है, सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा मृत तारा होता है, इसको डाइंग स्टार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आकाशगंगा का स्वरूप क्या है? तो आकाशगंगा का स्वरूप हो जाता है दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है, कक्षीय तल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो यह 23.5 अंश हो जाता है, और यह 23.5 अंश झुकाव ही
ऋतु परिवर्तन और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण होने के रीजन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्वरूप को बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दिया है समतलाकार, वृत्ताकार, गोलाकार, चट्टानडाकार। तो चट्टानडाकार आप लोग सही मान सकते हैं। और पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप जायड होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जायड या जायड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिधि का एक अंश लगभग कितने किलोमीटर का होता है? तो पृथ्वी की परिधि का एक अंश लगभग 111 किलोमीटर का होता है। और अगला प्रश्न है, किसी स्थान का अक्षांश किसका संकेतक होता है? तो पृथ्वी का अक्षांश तापमान का संकेतक होता है और देशांतर समय का संकेतक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अक्षांश और देशांतर का एक साथ प्रयोग किसी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर एक अंश रेखांश कितनी दूरी को दर्शाता है? तो यह 69 मील को दर्शाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी होती है? तो किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी, चूँकि एक अक्षांश 111 किलोमीटर का होता है, तो इसमें आप लोग 90 से गुणा करके इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से और ध्रुव तक 90 अंश अक्षांश होता है। तो एक अक्षांश 111 किलोमीटर का होता है, तो इसमें आप लोग 111 से 90 में गुणा करके निकाल सकते हैं। और अगला प्रश्न है, 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर दिन का प्रकाश कितनी देर के लिए दिखाई देगा? तो जैसा कि सूर्य जून में कहाँ स्थित होता है? जून में कर्क रेखा पे स्थित होगा, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का रात होगा। और सूर्य मार्च और सितंबर में भूमध्य रेखा पर स्थित होता है और दिसंबर में मकर रेखा पर स्थित होता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर होगा दिसंबर में, तो दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का रात होगा। और मार्च में और सितंबर में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, तो दोनों ध्रुवों पर समान दिन और समान रात होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेशों में अत्यधिक ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक ठंडी हवाओं को ब्लिज़ार्ड कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय जलवायु बेल्ट को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी तटीय जलवायु बेल्ट को चाइना बेल्ट कहते हैं। और अगला प्रश्न है, भू स्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर होता है? तो भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर पर ऊंचाई पर होता है। और यहीं पे हमारे सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, जो टेलीविज़न प्रसारण और मैप और अन्य उपयोग में प्रयुक्त तो होते हैं, और यह भू स्थिर होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का घनत्व लगभग कितना है? तो पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का घनत्व 11 से अधिक होता है। पृथ्वी की संरचना को आंतरिक तौर पे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है, और उसके नीचे होता है मेंटल, और उस सबसे नीचे होता है अर्थात बीच में होता है कोर। तो इसकी चट्टानों का घनत्व कितनी होती है, इसको तीनों को आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है।
जिसको सियाल, सीमा और नीफे यानी सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम तथा अंतःकोर निकिल और फेरस से कैसे बना होता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इनका घनत्व कितना होता है, ऊपर का घनत्व कम होगा और नीचे घनत्व बढ़ता जाता है, तो इनका क्रम आप लोग देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारी सिलिकेट्स जिनको सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें पृथ्वी की सतह पर, तो इसमें सियाल हो जाता है, इसमें सीमा नहीं है। और आंतरिक कोर पर नीफे होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। आच्छादन पर इसमें भी नहीं होगा। समुद्र तल पर, तो समुद्र तल पर सही हो जाएगा। 65 प्रश्न है, कौन सी रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस वातावरण में उपस्थित है। तो आर्गन निष्क्रिय गैस है और यह वातावरण में उपस्थित है। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। और वहीं पे उस वायु में सापेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है। तो इसको भी हाइग्रोग्राफ या हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो दोनों का एक ही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मिलन स्थान को क्या कहते हैं। तो क्षोभ मंडल हो जाता है ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, और दोनों के मिलन बिंदु को कहते हैं ट्रोपोपाज। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ट्रोपोपाज। अगला प्रश्न, ध्रुव क्षेत्रों में चलने वाली अति तीव्र ठंडी बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं। तो ये हवाएं ठंडी ब्लिजार्ड होती हैं जो ध्रुव क्षेत्रों पे बहती हैं। प्रश्न नंबर 70, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो यह भारत के समुद्र तट की संपूर्ण लंबाई हो जाएगी 7500 किलोमीटर। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो गुजरात राज्य की समुद्र तट सबसे लंबा है। और सबसे छोटा किसका हो जाता है, गोवा का। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है। तो काराकोरम भारत और चीन को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत है, आर्कटिक वृत्त पे भी नहीं है, मकर रेखा पे भी नहीं है, यह कर्क रेखा पे है। तो सही हो जाएगा कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 74, निम्न में से भारत के साथ किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की जुड़ती है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। तो भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश अवस्थित है। किस राज्य का भू क्षेत्र सबसे कम है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा का सबसे क्षेत्रफल कम है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या है। तो अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक बेकार भूमि का क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो सबसे अधिक मरुस्थलीय भूमि हो जाएगा राजस्थान में, और दूसरे नंबर पर हो जाता है गुजरात जो बेकार भूमि है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा किससे नहीं लगती है। तो झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है, उड़ीसा से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, और जबकि मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, क्योंकि पश्चिम की ओर कौन है, छत्तीसगढ़ है। प्रश्न नंबर 80, लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है। तो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है।
मैकमोहन रेखा किनके बीच सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु अवस्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा एक देश से मिलती है और वह देश है बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 85, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो भारत की सीमा मंगोलिया से नहीं लगती है, जबकि भूटान, नेपाल और म्यांमार तीनों से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण अवधि न्यूनतम है? तो सबसे कम है बुध की है, जो कि 87.6 दिन है। और अगला प्रश्न है, एक निश्चित भूभाग में पाए जाने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित भूभाग में पाए जाने वाले प्राणियों को स्पीशीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम प्रदूषक कारक ईंधन है? तो सबसे कम प्रदूषक कारक है इसमें से CNG, बाकी तीनों डीजल, पेट्रोल, कोयला अधिक प्रदूषक हैं। इसका CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन अविनाशी है? तो इसमें से सूर्य का प्रकाश है जो कि अविनाशी है, और बाकी सीमित मात्रा में है, जो कि पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है। इनकी एक सीमा होती है और एक सीमा के बाद ये ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा संसाधन है जो कि हमेशा मिलता रहेगा और यह कभी ख़त्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो इनमें से प्लास्टिक के थैले जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं और बाकी सब बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे कागज़ हो गया, सब्जी हो गए, फलों के छिलके, सूती कपड़ा, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। और अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पे है। अगला प्रश्न है, किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और इसमें जो चीन है वो जनसंख्या में सबसे अधिक है, सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा तेल भंडार जो इसमें से ऑप्शन हैं, इसमें सऊदी अरब में पाया जाता है, और इराक, वेनेजुएला, ईरान में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है, टेम्स नदी किस देश में है? तो टेम्स नदी इंग्लैंड की नदी है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और कहीं नहीं। तो इसमें से कहीं नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसमें से सीरियस है, जो तारा है, सबसे चमकीला तारा है, यह सूर्य का ग्रह नहीं है, यह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है। अंटार्कटिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो अंटार्कटिका के मूल निवासियों को, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है जो अंटार्कटिका के मूल निवासियों को दर्शाए, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव को चारों तरफ स्थित है, जो बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पे रहना बहुत दुर्लभ है, यहाँ पे मानव निवास नहीं करता है, ना ही बहुत कम जीव भी वहाँ पे हैं जो जलीय जीव हैं। और यहाँ पे सब कुछ देश अपना अपना अनुसंधान करते हैं, और जो भारत का अनुसंधान स्थल है उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री।
अगला प्रश्न है भारत कहाँ अवस्थित है? तो भारत है भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। और अंतिम प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। हमें आशा है कि आपको हमारा उत्तर सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो या जो संदेह लग रहा हो उसको कमेंट करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी क्रम में हम हर सप्ताह एक 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे। आप उसको ज़रूर देखें और अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें चयनित किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए।